गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि आईटीआई से रिलेटेड जो है एक जॉब है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है आती है। चूँकि हम अपने चैनल पर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हर एक वीडियो को लाना चाहते हैं जिसमें आपकी वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि आखिर कितनी वैकेंसी आई हुई हैं और कब से इसके भरने फॉर्म वगैरह भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एंड इसके अलावा पे फॉर द पोस्ट टू बी फिल इट। ओके, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आईटीआई के लिए जो होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये ट्रेड्समैन बी, जिसका पे लेवल होता है पे लेवल 2 19,900 से 63,200 रुपये तक होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है, मैट्रिक और इक्विवेलेंट प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट 2 इयर्स ड्यूरेशन हैविंग स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, बल्कि आप देख सकते हैं जैसे कि ड्राफ्ट्समैन की या लैब टेक्नीशियन की जो निकाली गई हैं वैकेंसीज, उसमें जो है ये एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट जो है आपकी 27 ईयर्स है और सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है रिटर्न फॉलोड बाय स्किल टेस्ट। ओके, हाँ, तो आगे हम बात करेंगे सबसे पहले डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो हम बात करते हैं हमारे ट्रेड्समैन बी के बारे में, जिसमें बताया गया है जैसे साउथर्न टोटल वैकेंसीज जो हो जाएंगी 8, अनरिजर्व हो जाएंगी 3। ऐसे उन्होंने एक डिवाइड किया हुआ है साउथर्न, नॉर्थर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ठीक है, टोटल वैकेंसीज जो हैं 26 हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें अनरिजर्व्ड जो हो जाएंगी 8 हो जाएंगी टोटल। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर आपको जो है इसकी विजिबिलिटी अच्छे से नहीं हो रही है तो थोड़ा सा आप इसकी अपनी क्वालिटी इंक्रीज करके वीडियोस को प्रॉपर अच्छे से देख सकते हैं। ओके, तो कुल टोटल हम देखते हैं 26 जो है हमारी है, और ओबीसी के लिए भी अच्छी खासी जो है जॉब है, टोटल 8 हैं, एसटी के लिए 3 है और एससी के लिए 3 है। ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 4 हैं इसमें। ओके, हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की। इसमें हम बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन जो है हमारा 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए। ओके, एंड 3 इयर्स का ओबीसी के लिए, नॉन क्रिमिनल ईयर के अंतर्गत जो आते हैं उनके लिए, है ना। फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर रूल्स के हिसाब से एक्स सर्विसमैन को भी जो है कुछ एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज, 45 ईयर्स फॉर एससी एसटी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस। ओके, ये कुछ जो भी कुछ अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनके लिए भी कुछ चीज़ें जो है इसमें रखी गई हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात अगर हम करते हैं तो द पर्सन सिलेक्टेड मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो है आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टेड किया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट होती हैं हमारी, sarkariresult.com एंड ITIeducation.com, उस पर भी जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये 2/10 मतलब कि महात्मा गांधी जयंती के दिन से जो है इसका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है और 31/10/2023 जो है इसकी लास्ट डेट है। तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और कुछ फीस के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि एससी एसटी एंड वुमेन कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, एंड जनरल एंड अदर के लिए है 200 रुपीज़ जो है इसमें लगने वाली है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये चीज़ कि आखिर हम कैसे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन में आखिर क्या पूछा जाने वाला है। तो हम बात करते हैं हमारे ट्रेड्समैन बी के बारे में, तो जिसमें टोटल नंबर जो होने वाले हैं हमारे 100 नंबर का क्वेश्चन होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, एंड 100 नंबर के 100 मिनट का जो है हमको 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन होने वाले, एक नंबर का 120 मिनट जो है हमको मिलने वाले, लगभग 2 घंटे हमको मिलने वाले हैं। ठीक है, द रिटन एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड। अभी इसमें कंफर्म नहीं दिया गया है कि आपका जो है ऑनलाइन एग्जाम होना है या ऑफलाइन एग्जाम होना है। ओके, तो जिसमें आपके
30 स्ट्रीम बेस्ड मतलब कि 70 क्वेश्चन जो है आपके, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो उससे पूछे जाने वाले हैं, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो 70 क्वेश्चन उससे पूछे जाने वाले हैं, जबकि 7 नंबर की आपसे इंग्लिश पूछी जाने वाली है, जनरल इंटेलिजेंस 7 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 8 नंबर की एंड एलिमेंट्री मैथ्स जो है 8 नंबर की जो है आपसे पूछे जाने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें जो थी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट थी। बाकी अगर आपको कुछ आपको ज़रूरत पड़ती है, किसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप हमारे चैनल पर वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आप सिटी ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, आप पढ़ सकते हैं कि कैंडिडेट्स शेल इंडिकेटेड देयर चॉइस फॉर सिटी ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फ्रॉम द सिटीज़ लिस्टेड बिलो। उन्होंने कुछ सिटीज़ को दिया गया है कि आप इन सिटीज़ में ही ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे कि अगरतला, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली एंड गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता एंड मुंबई एंड त्रिवेंद्रम। ओके, तो ये सिटीज़ जो दिए हैं, नो चेंजेस ऑफ सिटी विल बी परमिसिबल एट अ लेटर डेट। ओके, इसमें बताया गया है कि आपकी सिटीज़ जो है चेंज नहीं की जाएंगी, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। द लोकेशन ऑफ स्किल टेस्ट विल बी इंटीमेटेड एट ए लेटर स्टेज। ओके, तो ये जो लोकेशन आपको दी गई है वो इसमें बताई जाने वाली है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही था कि आखिर हम कैसे एग्ज़ाम दें। बाकी आपको उसके अलावा आपको क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको वीडियोस में बताता रहता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कैसे तैयारी करनी चाहिए, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में दी गई है। तो अगर आप इस फॉर्म को जो है फिलअप करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप करें। अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब हो सकती है। तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप करें, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई वैकेंसीज़ के साथ, एक नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।